नमस्कार। मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही उपयोगी जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ और मुझे जहाँ तक उम्मीद है बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको ये बात मालूम होगी। बहुत ही उपयोगी जानकारी है, आपको ये जानना चाहिए। लेकिन इस जानकारी को देने से पहले मैं कुछ बिंदुओं पर थोड़ा सा चर्चा करूंगा। क्या स्थिति है, क्या समस्या है, वो हम सब जानते हैं, लेकिन उस पर ध्यान हमने कभी नहीं दिया। जैसे मुझे दो या तीन समस्याएं लगती हैं, बहुत छोटी मामूली चीज़ है, लेकिन उस पर जो है आदमी ज़्यादा अगर ध्यान दे तो बहुत सारी समस्याएं जो है ख़त्म हो सकती है। पहला है रेगुलरिटी, मतलब कि हम लोग अपने काम में रेगुलर नहीं हैं, मतलब निरंतरता हमारी नहीं है। हम कोई भी काम करते हैं लेकिन डेली बेसिस पे नहीं करते। सैलरी मिलती है 30 दिन पर, आपको 15 दिन पर, लेकिन काम हमें डेली करना चाहिए। 1 घंटा करे, 2 घंटा, जो भी काम में हम लोग लगे हुए हैं उसको डेली करना है, मतलब रोज़ करना है। ये नहीं कि आज हो गया, आज कर लिए, बहुत अच्छा काम आज हो गया, चलो 1-2 दिन 4 दिन आराम करते हैं। कल जो है हमने काम कर लिया, 3-4 पॉलिसी हो गई या बहुत अच्छा व्यवसाय हो गया, चलो अब 1 सप्ताह कहीं निकलते हैं या आराम करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ऐसे सोच वाले लोग तरक्की नहीं करते हैं। तरक्की वो करते हैं जो आज जो कर दिया वो भूल गए, अब कल फिर नया करना है, नया सिरे से करना है, नया तरीके से करना है। तो ये चीज़ है। इसका उदाहरण से हम एक बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए तो ये मेरा ऑफिस है और मान लीजिए ये मेरा घर है, ठीक है। तो अब यहाँ मेरे घर के पास एक दुकान है मान लीजिए, और यहाँ रास्ते में तो बहुत सारी दुकानें हैं। मैं डेली जब ऑफिस से निकलता हूँ तो घर के लिए कुछ ज़रूरी सामान लाना होता है, डेली नहीं तो कम से कम 1 दिन 2 दिन पर। तो ये मैं सोचता हूँ चलो यहाँ से मैं ऑफिस से निकला तो घर के पास एक बढ़िया दुकान है, यहीं से सामान ले लूँगा, यहाँ से ढो के ले जाने का कौन जरूरी। कोई ज़रूरत नहीं है कि यहाँ से सामान ढो करके, जब घर के नज़दीक में पास में है, जान पहचान है, बढ़िया आदमी है, पैसा रुपया कोई टेंशन नहीं है, तो यहीं पे सामान खरीदूँगा। लेकिन मैं जाता हूँ तो कभी कभी देखता हूँ कि दुकान बंद है। अब यहाँ छोड़ करके वहाँ गया कि वहाँ सामान खरीदूँगा, लेकिन वहाँ दुकान बंद है। अब फिर लौट करके यहाँ आइए, तो इसमें अब आलस हो जाता है कि कौन लौट के फिर जाएगा, चलो अब कल खरीदाएगा। गया उस दिन, फिर ऐसा बार बार हुआ। जब जाता हूँ तब वो दुकान बंद है, जब जाता हूँ तब वो दुकान बंद है। कुछ दिन के बाद क्या होता है कि अब मैं उसको भूल जाता हूँ, यहीं खरीद लेता हूँ। पता नहीं दुकान खुला होगा कि बंद होगा, उससे बढ़िया इधर ही खरीद लो, नहीं तो फिर लौट के आना पड़ेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर ये दुकानदार डेली दुकान खोले, आज कस्टमर नहीं आया, कल नहीं आया, 2 दिन बाद नहीं आया, 10 दिन तक नहीं आया, लेकिन ऐसा ज़रूर होगा कि कुछ दिन के बाद लोगों को जो है पता चल जाएगा कि ये दुकान हमेशा खुली रहती है, तो कस्टमर आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर ये कभी खुलता है, कभी बंद रहता है, कभी खुलता है, कभी बंद रहता है, तो धीरे धीरे लोग यही काम करने लगेंगे जो मैंने किया। मैंने यहाँ उनको जाना छोड़ दिया, अब इधर से ही सामान लेकर के जाता हूँ, पता नहीं खुलेगा कि नहीं। तो ये पहली सीख है, निरंतरता। वही चीज़ हमारे क्षेत्र में भी है, हमारे कार्य क्षेत्र में भी है, लागू होता है। हम डेली
बेसिस पे काम करें, डेली निकले, डेली लोगों से मिले। ठीक है, काम उस दिन हुआ नहीं हुआ ना, बीमा मिला नहीं मिला, रिन्यूअल मिला नहीं मिला, कुछ मिला कुछ नहीं मिला, लेकिन डेली करना है। कितना दिन तक नहीं मिलेगा? तो ये पहला सिद्धांत है। दूसरा कमी मुझे नज़र आती है कि दूसरा उदाहरण मैंने देखता हूँ कि प्रोडक्ट नॉलेज। अब इसमें क्या है कि हमारे कुछ जो है लोग हैं या हम लोग जो हैं 3 4 5 ऐसे ही प्रोडक्ट वो जानते हैं और उसी को सिर्फ सेल करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें अपना फ़ायदा हो या कस्टमर का फ़ायदा हो, मतलब 4 5 ही चीज़ है। अब इसको एक ये भी सेम उदाहरण है कि मान लीजिए कि यहाँ 2 दुकानदार हैं और ये भाई साहब का सोच अलग है और इनका सोच अलग है। ये सोचते हैं कि छोटा सामान जिसमें कम मार्जिन हो, जैसे 1 रुपया का माचिस, 1 रुपये का माचिस ये भाई साहब नहीं रखते हैं, 10 पैसा बचता है, 5 पैसा बचता है, कौन 1 रुपये की चीज़ बेचेगा। अब यहाँ पे हम गए दुकान पे सामान खरीदे, माचिस है ना, नहीं है, माचिस नहीं रखते हैं, छोटा चीज़। ठीक है, अब इस दुकान पर हम आए, यहाँ देखें कि माचिस भी है, बड़ा बड़ा सामान भी है, चीनी भी है, तेल भी है। अब बताइए कि अगर किसी आदमी को माचिस खरीदना है तो यहाँ इस दुकान पे आएंगे, क्योंकि यहाँ माचिस है। अब क्या गारंटी है कि उसको सिर्फ माचिस ही चाहिए? उनको हो सकता है कि तेल भी लेना हो, उनको हो सकता है कि चीनी भी लेना हो। तो जो 1 रुपये का सामान खरीदेगा वो बड़ा सामान भी खरीद सकता है। ये इस दुकानदार की सोच है। इसलिए इस दुकानदार ने माचिस भी 1 रुपये का रखा, तेल भी रखा, चीनी भी रखा, नमक भी रखा और 1500 का भी सामान रखा। तो अब इनके पास ये 1 रुपये का सामान नहीं है, तो आदमी जो है अब ज़्यादातर उस दुकान में जाता है जिस दुकान में सारी चीज़ें हों। 1 रुपया, एक सुई से लेकर के सारी चीज़ें वहाँ महंगी महंगी चीज़ें। इसलिए मॉल का कॉन्सेप्ट बना है कि एक बार जाइए मॉल में सारी चीज़ें उपलब्ध है। इसलिए मेरा ये कहना है कि हमें भी अपने पास सारे इतने सारे प्रोडक्ट है, सबकी जानकारी रखना चाहिए। अब कोई कस्टमर जो है छोटा पॉलिसी ही लेता है या जिसमें कम हमको मिलता है, 75 रुपया 100 रुपया ही मिलता है, अगर उसको वो चाहिए, वो कस्टमर कल हमसे जीवन उत्सव 5 लाख 10 लाख 20 लाख का भी ले सकता है, वो हमसे बड़ा पॉलिसी भी ले सकता है। लेकिन हम ये कह करके अब एक मतलब ये ख्याल मेरे मन में आया कि एक बार एक अभिकर्ता के मुंह से मैंने सुना था कि एक पॉलिसी होल्डर है, बहुत दिन से फ़ोन कर रहा है कि आइए ना आइए ना, क्या लेगा? तो इंडेक्स प्लस लेगा। कितना आएगा? उसमें बहुत कम आता है, थोड़ा 7500 रुपया। अब महटिया रहा है, क्या जाएंगे उतना के लिए? नहीं, ये चीज़ पर मुझे ये बात दिमाग में आई कि अरे 100 रुपया ही बचेगा, 200 ही बचेगा, उसके यहाँ जाएंगे पॉलिसी लेंगे। लेकिन वो हो सकता है कि इंडेक्स प्लस के लिए बुला रहा है, कहीं उसको दूसरा प्लान भी कहीं पूछ दे, समझ में आ जाए, या कोई दूसरा हिंट्स दे दे कि नहीं ये, या कोई दूसरा उसके बगल में हो वो पूछ दे आपसे कि अच्छा इसके अलावा ये प्लान बताइए। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमारे पास सारी चीज़ें हैं। और तो मेरे ये दिमाग में आया कि नहीं, छोटा चीज़ जो ले रहा है, छोटा पॉलिसी ले रहा है, वो हमारा बड़ा कस्टमर भी बन सकता है। तो ये हम दिमाग से निकाल दें और सारी चीज़ों को रखें, जो छोटा हो, बड़ा पॉलिसी है, जिस लायक जो कस्टमर है उसको हम दें। और तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है मेरे ख्याल से कि हमारा मेन फोकस जो है वो होना चाहिए इनकम पर, यानी कि पैसा। भाई पैसा हमको कमाना है, इसके लिए हमको कहीं जाना पड़े या कुछ करना पड़े, मेहनत करना तो पड़ेगा ही, पैसा कमाना है तो।
तो अब हम लोग क्या सोचते हैं, पैसा भी आए, कमीशन भी आए, प्रपोजल भी हमको मिले, डीओ साहब कुछ बोले भी नहीं, हम ऑफिस में जाएं तो सब कुछ बोले नहीं, है ना, कोई हमसे नाराज़ नहीं हो, हमको लाइन में नहीं खड़ा होना पड़े, हमको किसी से कुछ पूछना नहीं पड़े। तो ऐसा नहीं होता है। पैसा कमाना है तो कुछ जो है सुनना पड़ेगा, कुछ नज़रअंदाज करना पड़ेगा, कुछ अनसुना करना पड़ेगा, कुछ सुनकर भी उसको अनसुना करना पड़ेगा। पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। अगर घर बैठे सिर्फ ला करके दे दे हो जाएगा, घरवाली है कि सामान बाहर से ला के दे दिए, सब पका हो गया, परोस दी, ऐसा नहीं होता है। बाहर में काम करना है, थोड़ा सा धैर्य से करना होगा, थोड़ा सा अपने आप को अनसुना कुछ चीज़ें जो है उसको अनदेखी भी करना पड़ेगा, है ना। लेकिन हमारे साथी कुछ है, अरे ये ऐसे बोल दिया, वो ऐसे बोल दिया, ऐसे काम होता है। नहीं, सारी चीज़ों को संघर्ष है, सारी चीज़ों को सहते हुए, और जहाँ आपको लगे कि नहीं ये गलत है, अन्याय है, वहाँ ईमानदारी से पक्ष रखते हुए, लड़ते हुए हमको आगे बढ़ना है। लेकिन मेन हमारा फोकस होना चाहिए पैसा, और जिसका फोकस पैसा रहेगा उसके जीवन में जो भी छोटी मोटी बाधाएं आएंगी वो बाधाएं रहेंगी नहीं, वो उसको आसानी से पार कर जाते हैं। तो ये था मेरा थोड़ा सा भूमिका। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है मेन मुझे जानकारी आपको जो देनी थी कि 4-5 टाइप का प्रोडक्ट होता है हम लोग के यहाँ। पहला होता है पार पॉलिसी, PAR। पहला होता है पार, दूसरा होता है नॉन पार, तीसरा होता है यूलिप, उसके बाद होता है एन्युटी प्लान, उसके बाद होता है टर्म प्लान। ये 4-5 मुख्यतः 4-5 टाइप के प्लान हैं। पार, नॉन पार, पार का फुल फॉर्म होता है पार्टिसिपेटिंग। पार का फुल फॉर्म होता है पार्टिसिपेटिंग। इसका हिंदी होता है सहभागिता। इसका हिंदी होता है सहभागिता। इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं लाभ सहित, इंग्लिश में विथ प्रॉफिट। आप कहीं पढ़ते होंगे किसी प्लान के हेडिंग में तो लिखता होगा ये लाभ सहित पॉलिसी है, विथ प्रॉफिट। दूसरा होता है नॉन पार। नॉन पार का मतलब होता है नॉन पार्टिसिपेटिंग, इसको असहभागी बोल सकते हैं, विदाउट प्रॉफिट, नॉन पार पॉलिसी होता है। अब समझते हैं कि ये पार और नॉन पार पॉलिसी क्या होता है। पार पॉलिसी यानी पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी, मतलब सहभागिता वाली पॉलिसी। इसका मतलब ये होता है कि जो भी प्लान हमारे कस्टमर ले रहे हैं उनमें एक प्लान होता है ये विथ प्रॉफिट वाला, और एक प्लान होता है विदाउट प्रॉफिट वाला। इसका मतलब है कि जितना बोनस वाला प्लान आप सेल करते हैं वो विथ प्रॉफिट है। विथ प्रॉफिट का मतलब होता है कि जो भी कस्टमर ये प्लान ले रहे हैं, इसको हम लोग पार्टिसिपेटिंग प्लान बोलते हैं, इस टाइप का, उनको बोनस मिलता है। और उनका मतलब इसका ये हुआ कि कंपनी के लाभ में, कंपनी का जो भी लाभ होता है, खर्चा वर्चा छांट के जो उनका शुद्ध मुनाफा बचता है, उस मुनाफा में ये पॉलिसी लेने वाले लोगों की सहभागिता होती है, जिसको हम लोग बोनस के रूप में बांटते हैं। मतलब कि जो ये प्लान, इस
कैटेगरी में हमारा कौन कौन सा प्लान आता है, जितना बोनस वाला प्लान है, जैसे 736 हो गया, 714 हो गया, 715 हो गया, 717 हो गया, 733 हो गया, मतलब जितना बोनस वाला प्लान है वो हमारा इस कैटेगरी में आता है। और उसमें इस प्लान लेने वालों में को यही समझा जाएगा कि उनका कंपनी के लाभ में हिस्सेदारी है और उस हिस्सेदारी को हम बोनस के रूप में उनको बांट देते हैं, जितना प्रॉफिट हुआ सब में बांट देते हैं। तो इस टाइप के पॉलिसी को हम लोग, अब रेट प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो बोनस का रेट ज़्यादा होगा, प्रॉफिट कम होगा तो बोनस का रेट कम होगा। सीधी सी बात है कि जितना लाभ में ही हिस्सेदारी है इन लोगों की, तो जो लाभ ज़्यादा होगा तो इनको ज़्यादा मिलेगा, कम होगा तो कम मिलेगा। उसी तरह से ये आती है नॉन पार्टिसिपेटिंग। अब आते हैं इसका दूसरा जो है, इसमें ठीक इसके उल्टा होता है। इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें गारंटेड एडिशन मिलता है। क्या मिलता है, गारंटेड एडिशन, मतलब कि इसमें जो रेट फिक्स हो गया, गारंटेड एडिशन का रेट होता है और इसमें बोनस का रेट होता है। अब इसमें मान लीजिए किसी प्लान में बोनस का रेट 52 रुपया है और इसका रेट 40 रुपया है, तो विथ प्रॉफिट यानी बोनस वाला जो है, अगर प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो ये बोनस रेट 54 भी हो जाएगा, ये बोनस रेट 52 भी हो जाएगा, ये 50 भी हो जाएगा। और लेकिन ये प्रॉफिट से चूँकि इसको मतलब नहीं है, ये विदाउट प्रॉफिट है, यानी कंपनी के लाभ में इनकी हिस्सेदारी नहीं है। कंपनी ने जितना बोल दिया, जितना रेट दे दिया, ये गारंटेड है, यहीं मिलेगा। कंपनी ऊपर जाए नीचे जाए, कंपनी का लाभ हो लॉस हो, उससे कोई लेना देना नहीं है ये प्लान लेने वाला। जैसे गारंटेड एडिशन वाला प्लान हमारा 771, इसमें 745। हम लोग इस जो दो प्लान का अभी आपको कंपेयर करके मैं बताऊंगा कि ये विथ प्रॉफिट यानी बोनस वाला और ये विदाउट प्रॉफिट यानी कि गारंटेड एडिशन वाला, सेम कैलकुलेशन करके हम लोग देखेंगे। हाँ, अब हम आपको बता रहे थे कि पार पॉलिसी और नॉन पार पॉलिसी। तो इसका दो उदाहरण मैंने लिया। एक जीवन उमंग 745 हमारा है जो कि पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी है, और एक जीवन उत्सव हमारा है जो कि नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी। मतलब कि ये पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी में जो बोनस का जो रेट है 52 रुपया, ये प्रॉफिट का हिस्सा हुआ, यानी कि एक पॉलिसी होल्डर को उसके 1000 रुपया जो उसने सम एश्योर्ड लिया है, उस 1000 के लिए 52 रुपया LIC उसको देगी, उसका इतना प्रॉफिट है। लेकिन चूँकि ये प्रॉफिट पे डिपेंड करता है, इसलिए ये 52 जो है आपको 50 भी हो सकता है, 48 भी हो सकता है, 54 भी हो सकता है, प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। इसलिए इसको बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी। दूसरा जो हमारा टाइप है ये गारंटेड है। ये जो पॉलिसी लेगा व्यक्ति, उसको कंपनी के प्रॉफिट और लॉस से कोई लेना देना नहीं है। कंपनी चाहे प्रॉफिट में रहे या लॉस में रहे, उसको इतना मिलेगा तो मिलेगा। तो आप, मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, बोनस अप एंड डाउन हो सकता है, 1-2 रुपया इधर उधर हो सकता है, क्योंकि प्रॉफिट पे डिपेंड है। जितना कंपनी को प्रॉफिट होगा बोनस रेट ज़्यादा होगा, जितना लॉस होगा बोनस रेट कम होगा। लेकिन गारंटेड पॉलिसी में 40 रुपया ही जो रेट है वो उनको मिलेगा। तो इसको हम लोग उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए कि जीवन उमंग में हमारा PPT है 15, 20, 25 या 30। मान लीजिए कोई 30 साल का आदमी 5 लाख का जीवन उमंग लेता है, तो टर्म 20 साल रखता है, 20 साल तक वो पैसा भरेगा। तो 20 साल भरने के बाद रिटर्न उसको क्या मिलेगा, 8% सम एश्योर्ड का, यानी कि 40,000 रुपया उसको प्रति वर्ष मिलेगा। पॉलिसी प्रीमियम जो बंद होगा उसके बाद, यानी 20 साल के बाद। तो मान लीजिए कोई 30 साल का आदमी 5 लाख का लेता है और 20 साल टर्म के लिए, और मान लीजिए वो 80 साल तक जिंदा रहता है, यानी कि 20 साल उसने भरा,
तो 30 साल का आदमी है, 20 साल प्रीमियम दिया तो वो 50 साल का हो गया। 50 साल से 30 साल, अगले 30 साल तक यानी कि 80 साल जिंदा रहा, तो 30 साल तक उसने 40 हज़ार रुपया लिया। तो अब उसकी डेथ हो जाती है, 40 हज़ार रुपया 30 साल तक ले लिया, अब उसकी डेथ हो जाती है, तो उस डेथ पर उसको क्या मिलेगा? तो पहला देखिए कैलकुलेशन मैंने किया है, 5 लाख सम एश्योर्ड तो मिलता ही है। सम एश्योर्ड में उसको बोनस मिलेगा 52 रुपया, चूँकि प्रॉफिट के हिसाब से बोनस डिक्लेयर है, अभी तक 52 मिलता है। तो 52 रुपया का रेट उसको 20 साल तक, तो 52 गुना 20 गुना 500, 500 इसलिए करते हैं कि रेट पर 1000 होता है, प्रत्येक 1000 पर होता है। तो 1000 यानी 5 लाख का आदमी लिया है तो उसको 500 हज़ारिया उसने दिया, 5 लाख का लिया, इनकी 5 लाख में सम एश्योर्ड में 500 हज़ारिया हुआ। तो इसलिए 52 गुना 20 गुना 500 प्लस वो 20 इसलिए किया क्योंकि उसने 20 साल तक प्रीमियम भरा है। तो प्रीमियम जब तक भरा तो उसका रेट रहा 52 रुपया। अब जब प्रीमियम भरना बंद कर दिया और अगले 30 साल तक उसने 40 हज़ार रुपया लिया था, तो अगले 30 साल का उसका रेट इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 26 रुपया हो जाएगा 30 साल के लिए। तो 26 गुना 30 साल उसने लिया, 30 गुना 500 है, 30 साल वो जिंदा रहा और 20 प्रीमियम देने के बाद, तो उनका हो जाएगा ये दोनों मिलकर के 5 लाख, और ये जो आप कैलकुलेट कीजिएगा और ये 26 गुना 30 ये कैलकुलेट कीजिएगा तो टोटल आएगा 14,10,000 रुपया। मतलब कि 80 साल में जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनको जो है बोनस और ये सम एश्योर्ड 14,10,000 रुपया मिलेगा, प्लस 40 हज़ार रुपया जो उन्होंने 30 साल तक ले लिया है उसको भी जोड़ दें तो उनका टोटल इनकम, उस पॉलिसी होल्डर जो 80 साल के एज में डेथ हो गई उनका टोटल इनकम हो जाएगा 26,10,000 रुपया। और इसका प्रीमियम आप निकालिएगा तो लगभग 29 से 30 हज़ार के करीब पड़ेगा, और 5 लाख से ज़्यादा, 5.5 लाख से ज़्यादा उनको पेमेंट करना होगा, यानी कि उनका टोटल 26,10,000 रुपया इनकम होगा। आप इसको कैलकुलेट, ये मेरे बताने का तरीका है, इसको ये नहीं कि मैं बता दिया, आप खुद से निकाल करके देख सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि 52 रुपया उनका बोनस है। 52 रुपया कितना दिन तक मिलेगा? जितना दिन तक उन्होंने प्रीमियम भरा है, उसके बाद वो आधा हो जाएगा 26 रुपया। उसके बाद वो जितना दिन तक जिंदा रहते हैं प्रीमियम बंद होने के बाद, और प्रीमियम बंद होने के बाद यहाँ इन्होंने ये 30 साल तक जिंदा रहे तो 30 से गुना किया। आप जितना दिन उनको जिंदा रखिए, कैलकुलेशन करके आप देख लीजिएगा। ये इसका फार्मूला है, 52 रुपया इसका रेट है, क्योंकि प्रॉफिट में इनकी हिस्सेदारी उतनी ही बनती है। अगर प्रॉफिट कम हो जाएगा अगले साल तो ये 50 भी हो सकता है, 48 भी हो सकता है। प्रॉफिट बढ़ गई तो ये 54 भी हो सकता है, 56 भी हो सकता है। दूसरा उदाहरण हमारा गारंटेड यानी कि नॉन पार पॉलिसी। जो ये पॉलिसी लेगा उसको कंपनी के प्रॉफिट और लॉस से कोई लेना देना नहीं है। प्रॉफिट हो या ना हो, नुकसान हो या ना हो, उनको इतना मिलना है तो मिलेगा। ये अंतर होता है पार और नॉन पार। तो इसमें भी देखें 5 लाख का अगर कोई पॉलिसी लिया है तो इसका रेट है 40 रुपया प्रति हज़ार। यहाँ 52 था, यहाँ 40 है, लेकिन ये गारंटेड है। और सम एश्योर्ड 5 लाख का है, 30 साल का आदमी लिया, इनकी भी डेथ 80 उम्र में हो जाती है, तो इनको क्या मिलेगा? तो आपको 5 लाख सम एश्योर्ड प्लस 40 रुपया के रेट से 16 साल का उन्होंने प्लान लिया। 16 साल मतलब जमा करने का उन्होंने टर्म चुना, तो 40 गुना 16 गुना 50 500, इसलिए कि 5 लाख का है तो हम 500 से गुना करेंगे तो 3,20,000 रुपया। उनका टोटल 8,20,000 उनको मिलेगा। वो 80 साल के डेथ करते हैं। तो अब यहाँ क्या मिल रहा था? 14,10,000, यहाँ क्या मिल रहा है? 8,20,000। लेकिन उसके बाद इन्होंने 40,000 उठाया 30 साल तक, ये 50,000 उठाएंगे 32 साल तक, तो इनका टोटल हो जाएगा ये 16 लाख रुपया। वो ले के तब डेथ करेंगे। तो 16 और ये 8,20 जोड़िएगा तो 24,20 यानी कि 24,20,000 रुपया उनका नेट प्रॉफिट हुआ गारंटेड।
इसमें 26-10 हो रहा था, लेकिन ये गारंटेड नहीं है, ये कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है, प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड है। ये गारंटेड हो गया। तो अब बताइए, अब कस्टमर को डिसाइड करना है कि गारंटेड 24-20 लेगा कि नॉन गारंटेड 26-10 लेगा। अब चूँकि अब इसमें मेन अंतर ये है कि इसमें एक ये सुविधा देता है कि ये जो आप 50,000 32 साल तक उठाएं वो आप हर साल उठाएं। अगर आप उसको कुछ कुछ साल के लिए छोड़ दें तो वो चक्रवृद्धि ब्याज उसमें 5.5% दे करके वो आप उसको बड़ा अमाउंट बना सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर वो 80 साल के आदमी 50-50 हज़ार अगर नहीं लिए रहते, छोड़ देते, उनको ज़रूरत नहीं थी, तो उनका 80 साल की उम्र में वो पैसा 44,11,240 रुपया हो जाता। आप ऐप से कैलकुलेशन करके देख लीजिए। प्लस 8,20,000 तो मिलना ही है। इसमें है कि जब भी डेथ करेंगे 8,20,000 दे करके बंद कर देगा, तो उनका टोटल इनकम हो जाता 52,31,240 रुपया। ठीक है, अगर वो 80 साल तक एक भी रुपया नहीं लिए, 50,000 का जो नहीं उठाए, अगर 5 साल 10 साल छोड़ देते, उसके बाद उठा देते, चलिए 44 नहीं होता, 20 होता, 25 होता, लेकिन होता तो ज़रूर बढ़ता, उसमें चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ रहा है। तो ये अंतर है। इसमें आपको 40,000 रुपया हर हाल में लेना ही पड़ेगा। आप इसमें छोड़ के उसको बढ़ाने का ऑप्शन इसमें नहीं दिया है, और इसमें ये ऑप्शन दिया है। तो ये हमारा हो गया प्लान एक, पार पॉलिसी पार्टिसिपेटिंग विथ प्रॉफिट, और एक हो गया गारंटेड। आजकल देखिए सिर्फ गारंटेड प्लान ही लॉन्च कर रहा है। आज कल जो है 4 तारीख को 2 प्लान गारंटेड हमारा ये आया हुआ है, लॉन्च किया है, उस पर भी थोड़ा चर्चा करेंगे। अब ये हो गया आपको पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी। दूसरा हमने बताया था एक होता है यूलिप। आप कहीं भी प्लान देखेंगे ना, जैसे आप नया वाला प्लान में देखिए, ऊपर में लिखा होगा कि ये प्लान नॉन लिंक्ड विदाउट प्रॉफिट गारंटेड प्लान है। मतलब कि ये यूलिप नहीं है, मैंने नॉन लिंक्ड मतलब हुआ कि लिंक्ड नहीं है। तो यूलिप का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिट लिंक्ड। यानी कि इस प्लान में जो भी व्यक्ति जितना भी पैसा जमा करते हैं उस पैसे को शेयर में बांट करके दूसरी कंपनियों को शेयर में लगाया जाता है, उनके पैसे से शेयर खरीदा जाता है। तो वो शेयर का जो रेट जब बढ़ेगा वही इनको मिलेगा, लॉस होगा वहीं इनको मिलेगा, कंपनी को उससे कोई लेना देना नहीं है। तो पहला टाइप आपने देखा प्रॉफिट में कंपनी का हिस्सेदारी, दूसरा में प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब नहीं, तीसरा तीसरे आदमी की यानी दूसरी कंपनी के में आपका पैसा लगेगा, उसका शेयर बढ़ता है तो आपको प्रॉफिट होगा, नहीं लॉस होता है तो आपको लॉस होगा। इसलिए इसको बोलते हैं यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, यानी कि आपके पैसे से दूसरे कंपनी का शेयर छोटा छोटा खरीदा जाएगा और उसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। इसमें भी बहुत सारा फंड होता है जो पहले हमने चर्चा किया है, आप अगर मेरा वीडियो पहले देखे होंगे तो इसमें शेयर का जो बहुत सारा फंड होता है, आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते हैं, 4 तरह का फंड होता है, वो आप देख लेंगे। अगर रिस्क नहीं लेना है तो बॉन्ड फंड लेते हैं। अगर इस एक इंडेक्स प्लस हमारा प्लान है जो टॉप जो है वो टॉप के 50 कंपनीज में वो पैसा लगता है, 100 कंपनी में लगता है, निफ्टी में उसमें लॉस का बहुत कम चांस रहता है चूँकि टॉप कंपनी में लगता है। तो वो होता है, वो सब है यूलिप प्लान। तीसरा हमने बताया था एन्यूटी प्लान, चौथा बताया था एन्यूटी। एन्यूटी का हिंदी होता है वार्षिकी। ये पेंशन प्लान होता है। पेंशन प्लान में क्या होता है कि कोई व्यक्ति पैसा एक मुश्त राशि हमारे यहाँ जमा किए, पेंशन प्लान में डाले, और उस समय जो रेट होता है उस रेट से उनको मंथली इंटरेस्ट उसका पेड किया जाता है, और वो पैसा जब वो डेथ कर जाते हैं तो नॉमिनी को वापस कर दिया जाता है। अब उसमें भी बहुत सारा ऑप्शन है, ए से लेकर के जे तक बहुत 10-12 ऑप्शन है। उसमें पैसा नॉमिनी को वापस होता है, किसी में नहीं होता है, रेट किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। अगर पैसा वापस होगा तो रेट 7% 7.25% के आसपास होगा। तो इसमें इंटरेस्ट रेट जो होगा वो दिया जाएगा। तो देखें 4 अभी तक बताएं, चारों का
नेचर अलग अलग है, चारों अलग प्रकार की चीज़ें हो गई। और चौथा आता है हमारा पांचवा टर्म प्लान। टर्म प्लान में क्या है, न प्रॉफिट है, न लॉस है, ना आपको ब्याज देगा, ना आपको किसी का शेयर खरीदेगा उस पैसे से। उसमें क्या होगा, आप पैसा देते गए, डेथ हुई तो आपको उतना सम एश्योर्ड वापस करेगा, डेथ नहीं हुई तो सम एश्योर्ड गया, आपका प्रीमियम भी गया। लेकिन उसमें क्या होता है, छोटा प्रीमियम में, कम दाम में आपको बड़ा रिस्क कवर मिलता है। चूँकि उसको कुछ देना नहीं है, डेथ पर ही देना है, तो इसलिए ये काफ़ी सस्ता प्लान होता है। तो ये मुख्य 5 टाइप की जो है ये प्लान हो गए। अब हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो जो नया प्लान हमारा लॉन्च किया है। हाँ, अब जो 2 नया प्लान हमारा जो 4 तारीख को लॉन्च हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश मैं डाल दूँ। दोनों प्लान हमारा कौन सा है, नॉन पार है, यानी कि गारंटेड है, इसमें बोनस नहीं है, यानी कि प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है। प्रॉफिट हो या ना हो कंपनी को, आपको ये मिलेगा तो मिलेगा। तो पहला हमारा नवजीवन श्री प्लान नंबर 912, मतलब रेगुलर प्रीमियम है, नॉन सिंगल प्रीमियम। एज इसका 30 दिन से 60 साल, 30 दिन का बच्चा भी ले सकता है और 60 साल का मैक्सिमम आदमी भी ले सकता है। मैच्योरिटी एज 18 से 75 है, मतलब कि हम अगर किसी बच्चा को देते हैं तो टर्म हमारा 18 मतलब ऐसा होना चाहिए कि 18 से कम नहीं देंगे, क्योंकि 18 के बाद उनको मिल जाए। तो टर्म इसका 10 से 20 साल का है। मिनिमम 10 साल का कोई ले सकता है और मैक्सिमम 20 साल का ले सकता है। लेकिन अगर 0 साल का बच्चा हो तो हम उसको 10 साल का नहीं देंगे, क्योंकि वो 10 साल में मैच्योरिटी उसको मिलेगा नहीं, उसका मैच्योरिटी एज 18 साल होना चाहिए। इतना तो आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो मैच्योरिटी एज 18 से 75 यानी कि 60 साल के आदमी को देंगे तो 10 साल का ही देंगे, उसको 11 साल नहीं दे सकते हैं, चूँकि नहीं 60 साल का आदमी है तो उसको 15 साल का दे सकते हैं, 10 से 15 के बीच में। चूँकि 15 से ज़्यादा देंगे तो 16-17 ये ज़्यादा मैच्योरिटी एज से ज़्यादा हो जाएगा। 2 चीज़ इसमें समझने वाला है मेन, बाकी सारा चीज़ सिंपल है। पहला है पीपीटी अलग है, टर्म अलग है। मतलब अगर पीपीटी यानी 6 साल कोई प्रीमियम देना चाहता है तो वो 10 से बीच में रह सकता है, 10, 11, 12, 16, 10 से बीच के बीच में वो टर्म रख सकता है। 8 साल का लेता है तो 15 से 20, 10 साल का भी लेता है तो 15 से 20 में अपना टर्म रख सकता है। लेकिन 12 साल का जो प्रीमियम भुगतान अवधि चुनेगा उसको हम 16 से 20 ही दे सकते हैं, उसको 15 नहीं दे सकते। मैच्योरिटी में सिंपल है, बेसिक सम एश्योर्ड, यानी अगर कोई 5 लाख का लेता है, मान लीजिए कोई 5 लाख का इंश्योरेंस, मिनिमम इसमें सम एश्योर्ड 5 लाख है, तो 5 लाख का लेता है तो उसको मैच्योरिटी में हम बेसिक सम एश्योर्ड प्लस ग्रांटेड एडिशन देते हैं। तो ग्रांटेड एडिशन का इसमें जो कैलकुलेशन है थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या है, ग्रांटेड एडिशन अगर वो पॉलिसी होल्डर जो है प्रीमियम पेइंग टर्म ये पॉलिसी टर्म 10 से 13 लेता है तो 8.5% उसके प्रीमियम का उसमें ग्रांटेड एडिशन मिलाएगा। अगर 14 से 17 साल के बीच लेता है तो 9% और 18 से 20 लेता है तो 9.5%। अब ये आपको समझ में आएगा कि ये 9-9.5% कैसे कैलकुलेट होगा। तो ये मान लीजिए 5 लाख का कोई इंश्योरेंस लिया, 50,000 उसका ईयरली प्रीमियम है, तो फर्स्ट ईयर में उन्होंने ये 50,000 दिया, तो उस साल उनका गारंटेड एडिशन 4750 रुपया बनेगा। दूसरे साल में उनका प्रीमियम 50,000 और दिया, अब टोटल प्रीमियम 1 लाख हो गया, तो 1 लाख का 9.5% 9,500। अगर कोई व्यक्ति 5 लाख का लिया है 20 साल के लिए ये, और प्रीमियम भुगतान अवधि उन्होंने 10 साल चुना है, इसका उदाहरण हमने क्या लिया, प्रीमियम भुगतान अवधि उन्होंने 10 साल लिया है और टर्म उन्होंने 20 साल लिया है और सम एश्योर्ड उनका 5 लाख है। तो ये हम उदाहरण कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पहला सा अब प्रीमियम उनका 50,000 आया मान लीजिए, तो उनको क्या मिलेगा, तो पहला प्रीमियम पर 4750, दूसरे साल उनका प्रीमियम हो जाता है 1 लाख तो 9,500 ग्रांटेड एडिशन, तीसरे साल 1.5 लाख तो 14,250,
चौथे साल उनका 2 लाख प्रीमियम हो जा रहा है, चारों साल का मिलके तो 19,000। ऐसे ही जोड़ते 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 जब 10वें साल हम पहुँचेंगे तो उनका 5 लाख प्रीमियम टोटल हो जाएगा 200 साल का। उस पर उनका 47,500 ग्रांटेड एडिशन बने। अब प्रीमियम यहाँ बंद हो गया, लेकिन पॉलिसी क्या है, 20 साल का है, तो हमारा 20 साल और ये चलेगा। प्रीमियम तो वो नहीं दे रहे हैं, तो लेकिन यही ग्रांटेड एडिशन उनको अगले 10 साल मिलेगा। और टोटल जब जोड़ेंगे ये वाला और ये 10 साल अगला जो उनको मिलेगा बिना प्रीमियम जो नहीं दे रहे हैं, तो टोटल उनका होगा 7,36,250। अब मैच्योरिटी पर उनको एक सम एश्योर्ड मिलेगा 5 लाख, तो 5 लाख और 7,36,250 जोड़ेंगे तो 12,36,250 रुपया उनका टोटल प्रॉफिट होगा 20 साल में। ये गारंटेड है, इसमें 12,36,000 से 37,000 नहीं होगा, 34,000 नहीं होगा। पहले ही बता दिए हैं ये गारंटेड है, इसमें कंपनी को प्रॉफिट हो लॉस हो इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसको आप लोग एक बार और देख के समझ लीजिएगा। पीपीटी टर्म अलग अलग है, ग्रांटेड एडिशन का कैलकुलेशन इसमें 10 से 13 8.5, 14 से 17 9 और 18 से 20 में 9.5 है। अगर 20 साल का कोई टर्म लेंगे तो उनको हाईएस्ट रेट मिलेगा और इस तरह से उनका कैलकुलेशन होगा। जितना प्रीमियम हर साल का 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल वो प्रीमियम जुड़ते जाएगा और ये ग्रांटेड एडिशन भी उनका उस साल निकाल के इसमें जोड़ते जाएगा। तो ये हमारा नवजीवन श्री 912, इसी का हमारा एक सिंगल प्लान आया है जो जिसको 911 नवजीवन श्री 911 नंबर टेबल, 12 नंबर रेगुलर हो गया, 11 नंबर वो सिंगल हो गया। सिंगल प्लान में क्या है, मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख है, आप यहाँ देख सकते हैं मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख है। एज इसमें सेम है, 30 दिन से लेकर के 60 साल तक आदमी को हम ये प्लान दे सकते हैं। टर्म है इसमें 5 से 20, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसका टर्म है 5 से 20 साल। अभी तक हमारे पास एक 717 नंबर टेबल था जिसमें 10 साल से कम का वो नहीं था, लेकिन अब जो है और वो प्रॉफिट वाला था यानी कि बोनस वाला प्लान है। ये गारंटेड प्लान हमारा आ गया है 5 साल मिनिमम। बहुत लोग कस्टमर लोग हम लोग से पूछते हैं कि 5 साल का आपके यहाँ एफडी है कि नहीं है, तो ना हम लोग बोलते थे ना 5 साल का हमारे यहाँ नहीं है, तो वो दूसरे जगह चले जाते थे या पोस्ट ऑफिस में या कहीं भी बैंक में। तो लेकिन अब आ गया 5 साल से 20 साल। सबसे बड़ी चीज़ ये है 1 लाख का सम एश्योर्ड है, 5 साल के भी लिए आप एफडी कर सकते हैं। इसमें भी गारंटेड एडिशन है 85 रुपया प्रति हज़ार। अब कोई 1 लाख का लेता है तो उसका प्रीमियम हम निकालेंगे, जैसे 717 में 1 लाख का कोई लेता है तो कितना आता है, 40,000 से 50,000 52,000 इतना प्रीमियम आता है। एज के हिसाब से 40,000 या 50,000 के बीच आता है। उसी तरह से इसमें भी सम एश्योर्ड हम जब डालेंगे तो प्रीमियम इतना ही आएगा, 40-50 के आसपास ही आएगा। तो इसमें 85 रुपये गारंटेड एडिशन हो गया। मैच्योरिटी में उनको क्या मिलेगा, मैच्योरिटी में उनको मिलेगा बेसिक सम एश्योर्ड प्लस जीए यानी गारंटेड एडिशन। अब मान लीजिए 1 लाख का गारंटेड एडिशन कितना होगा 20 साल में 17,000, तो उनको क्या मिलेगा 1 लाख प्लस 17,000 यानी कि 1,17,000 रुपया उनको मिला। ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये निकलेगा। अब 1,17,000 में प्रीमियम कितना, अगर मान लीजिए कोई 40,000 दिया है तो अगर 20 साल में उनको 1,17,000 मिल रहा है, इसके अलावा अगर कुछ एडिशन करके मिल रहा है तो गारंटेड मिल रहा है। तो इस तरह का ये सबसे बड़ा चीज़ है, हमारा फ़ायदेमंद है कि ये 5 साल के लिए भी आ गया है। अब प्रीमियम निकालने का देखेंगे कि 1 लाख पर कितना प्रीमियम आता है, कितना आता है। इसको हम सम एश्योर्ड को बढ़ाएंगे, जितना बढ़ा हुआ सम एश्योर्ड होगा उतना ही ये, चूँकि मिनिमम यूनिट पे काउंट होता है तो बड़ा प्रीमियम बड़ा बेनिफिट होगा। तो उम्मीद करते हैं आगे जो भी इससे विस्तृत जानकारी आएगी, अभी मेरे पास इतनी जानकारी थी, मैंने सोचा कि आपको दे दूं। बहुत बहुत धन्यवाद।